हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे कि विदाउट पे ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है, फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू में हमको 30 से 40 इंडिकेटर कैसे यूज करना है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। प्लस मैं आपको मेरी एक खुद की बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजी भी एक्सप्लेन करूंगा कि वही इंडिकेटर के साथ मैंने अपना खुद का एक स्ट्रेटजी क्रिएट किया है और कैसे काम करता है, कैसे आगे क्या देखना है, उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट, सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या करना है और वो इंडिकेटर किस किस चीज में चलेगा। तो फिर ये इंडिकेटर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पहले तो कैसे वर्क करता है और क्या करना है। ठीक है, तो हमको जाना है पहले इंडिकेटर्स में, उसमें सर्च करना है DIY। ठीक है, DIY में फर्स्ट इंडिकेटर आएगा DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर। ये क्या है कि आपकी खुद की कोई भी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में, तो ये पॉसिबल है। किसी को RSI चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है, इचिमुकू चाहिए या वीवैप चाहिए, तो ये सारे इंडिकेटर्स अगर दो से ज्यादा हमारे फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में नहीं लगते, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर या तो आपको चार इंडिकेटर लगाना है तो हम दो दो अलग अलग ट्रेडिंग व्यू यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये इंडिकेटर से क्या होगा कि जितने भी इंडिकेटर्स आपको लगवाने हैं, ठीक है, आप लगा सकते हो। मैं आपको इंडिकेटर के साथ साथ मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने बिल्ड की है ये इंडिकेटर को यूज करके, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंडिकेटर सेटअप्स, ये उसका एक सेक्शन है। ठीक है, अभी मोस्ट फोकस करना यहाँ पर, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर वीडियो में ध्यान बनाए नहीं रखोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये साला कैसे वर्क करता है। बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस है ना कि आप जो भी स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करना है इसको लेके आप कर सकते हो। RSI है, EMI है, जो भी है, राइट, सारे के सारे ऑलमोस्ट इंडिकेटर यहाँ पर 14 प्लस टू 15 प्लस इंडिकेटर्स हैं। नाउ मैंने क्या स्ट्रेटजी बिल्ड की है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेन इंडिकेटर सिग्नल। ठीक है, ये मेरा बेस है मेन इंडिकेटर सिग्नल। उसमें क्या करना है मेरे को मालूम पड़ेगा कि बाई करना है या तो सेल करना है। ओके, सो मुझे क्या चाहिए उसमें, RSI चाहिए, EMI चाहिए, ठीक है, ट्रेंड मास्टर चाहिए, EMI चाहिए, मैकडी चाहिए, जो भी चाहिए मैं इस यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा और मुझे बाइंग और सेलिंग सिग्नल दे देगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मेरी खुद की स्ट्रेटजी जो बिल्ड की है, ठीक है, यो मैं यूज किया है सुपर ट्रेंड। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सुपर ट्रेंड एज अ लीडिंग इंडिकेटर सेट करूंगा। ठीक है, पहला स्टेप। फिर नीचे क्या है, कंफर्मेशन इंडिकेटर। ओके, वो भी मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कंफर्मेशन इंडिकेटर क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये मेरा है पूरा एक डैशबोर्ड, जहां पर मेरे को इंडिकेट करेगा कि क्या चीज कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो मैंने कौन सा लीडिंग इंडिकेटर यूज किया है, सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एक ऑप्शन है लॉन्ग और शॉर्ट। अगर यहाँ पर शॉर्ट करना मना है लेकिन लॉन्ग करना भी मना है, क्यों, अभी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ये लॉन्ग एक्टिव होगा तो ये दूसरे कलर में एक्टिव होगा। अभी शॉर्ट का तो मना ही है, ठीक है, और लॉन्ग का भी मना है। सो ये यहाँ पर पूरा इंडिकेट करेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट करना है या तो लॉन्ग करना है। उसके आगे कंफर्मेशन इंडिकेटर्स भी है
कि ये हमारा सुपर ट्रेंड तो बोल रहा है भाई बाय करो, ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा कंफर्मेशन इंडिकेटर मना करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, वो आगे वीडियो में देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी के लिए क्या करना है, ये कंफर्मेशन इंडिकेटर है, इसमें मैं लगाता हूँ 2 EMA और 3 EMA यहाँ पर, इसको हमको करना है चेक। और जैसे ही मैं 2 EMA और 3 EMA को चेक करूंगा, ये कंफर्मेशन इंडिकेटर के सेक्शन में आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, कुछ भी, तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखना है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐड हो गया। सो ये पूरा आपका डैशबोर्ड है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर ही आपको सिग्नल दे देगा कि बाय करना है, सेल करना है, या तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको मैं RQK को ऐसे ही रखता हूँ, बाद में मैं यूज करता हूँ VWAP, और उसके नीचे मैं यूज करूंगा EMI, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ कि कंफर्मेशन इंडिकेटर में आपको क्या क्या ऐड करना है। 2 EMA, 3 EMA, ठीक है, RQK, उसके नीचे VWAP और DMI। आप अपने हिसाब से अगर आपको और कोई स्ट्रेटजी बनानी है, फॉर एग्जांपल RSI आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। RSI डाइवर्जन देखना है तो आप वो भी लगा सकते हो यहाँ पर, राइट। लेकिन मैंने जो स्ट्रेटजी ये यूज किया है, ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस भी है ये इंडिकेटर लेके, राइट, तो आप वो भी देख सकते हो कि अलग अलग कितनी सारी स्ट्रेटजी से यूजिंग दिस सेम इंडिकेटर, ओके। अभी ये क्या है, स्विच बोर्ड। यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर मैं जो भी चेंज करूंगा इस ये सेक्शन में, मैं जो भी चेंज करूंगा वो उसका पूरा इम्पैक्ट आएगा चार्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले तो सबको निकाल देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये इंडिकेटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को चाहिए सप्लाई एंड डिमांड जोन पहले, ठीक है, आ गया मेरा सप्लाई और डिमांड जोन। फिर मेरे को क्या चाहिए, पाइवोट पॉइंट चाहिए, पिवोट पॉइंट मिल जाएगा। बहुत ही इजी और अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप पिवोट पॉइंट भी यूज करते हो, ठीक है, तो देख पाओगे कि यहाँ से बाइंग आया, ये रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया, ये टारगेट आया। तो प्रॉपर ये इंडिकेटर बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और बेनिफिट क्या है ये इंडिकेटर का, कि आपको बड़े टारगेट के लिए होल्ड करने के लिए थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा, तो वो बोलते हैं हिम्मत आएगी कि नहीं भाई जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई मेरा तो 48,600 का टारगेट था, लेकिन मैं तो 48,400 पे भी चला गया, फिर तो मार्केट 200 पॉइंट चला गया, मैं होल्ड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा ही नीचे आया था, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी यूज करके आप लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर पाओगे। सो यहां पर मैं यूज करता हूं हाफ ट्रेड, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा सेटअप, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब चले जाते हैं हम पीछे चार्ट में और देखते हैं कि क्या कैसे वर्क करेगा। सो अब आपने अगर फ्री वाला है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दो ही इंडिकेटर यूज कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये सुपर ट्रेंड किया, या तो EMI कर पाओगे या तो VWAP कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है, ये सारे के सारे आप एक ही साथ यूज कर पाओगे। और वो भी बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर एक इंडिकेटर है, फॉर एग्जाम्पल इंडिकेटर ये EMA है तो बोल रहा है कि बाई करो या सेल करो,
राइट। ये है तो ये सेल करो बाय करो बोलेगा, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई मेरे कितने इंडिकेटर बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं और कितने इंडिकेटर सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। राइट। सो यहाँ पर हमारा बना सुपर ट्रेंड का लॉन्ग का। ठीक है, लॉन्ग ने बता दिया कि भाई बाय करो, लेकिन हमारा ये जो वी वेब है वो अभी भी रेड है। ठीक है, यहाँ पर अभी भी रेड है। तो क्या करोगे आप कि भाई वेट करना है हमको, यहाँ पर हमको वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि मेरा एक ही इंडिकेटर ने बोला है लॉन्ग करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर बोल दिया भाई लॉन्ग करो, लेकिन ये सारे यहाँ पर मना कर रहे हैं, ये क्रॉस मार्क है, मना कर रहे हैं भाई मत करो, कुछ मत करो अभी, सिर्फ वॉच आउट करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वॉच आउट करो। जब यहाँ पर आ गया कि भाई बाई करो, वी वेब ने बोल दिए यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर ये कलर चेंज हो जाएगा और ये चला जाएगा। मतलब कि ये जो वाइट, ये जो राइट का कलर है ना ग्रे वाला, वो यहाँ पर क्रॉस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दो इंडिकेटर ने बोल दिया कि बाई करो, यहाँ पर बाइंग आया, यहाँ पर बाइंग आया। ठीक है, फिर ये तीन इंडिकेटर में से कोई भी एक इंडिकेटर ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल आर क्यू के ने बोल दिया कि हाँ भाई लॉन्ग करो। किस जगह पे? ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, अभी क्या हुआ आपके पास, एक, दो और तीन कंफर्मेशन है लॉन्ग करने का। तो आप क्या करोगे, यहां पर आपको करना है लॉन्ग। सिंपल सा स्ट्रेटजी है। ठीक है, सो अब लॉन्ग कर दिया, यहां पर कर दिया हमने लॉन्ग। ठीक है, टारगेट क्या आएगा, 1/2 का। और एसएल कौन सा, जहां से फर्स्ट इंडिकेटर ने हमको, सुपर ट्रेंड जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, इसने बोला यहां पर कि करो लॉन्ग, वो वाला उसके जो भी पॉइंट पे बोला है, ठीक है, उसकी कैंडल के थोड़े नीचे हमारा आएगा एसएल। और टारगेट क्या रहेगा सर, टारगेट रहेगा 1/2 का। ठीक है, ये मैं कर दिया 1/2। हमारा डॉट टारगेट अभी तो आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये टारगेट हमारा आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ, सो एग्जिट करना है। तो आप क्या कर पाओगे कि अगर आप नए ट्रेडर हो तो यहाँ पर कर दो फुल बुक। ठीक है, और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है, ये इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी पे आपका हाथ बैठ गया है, ठीक है, सो अगर यहाँ पर आप 10 लोट बाई करते हो तो यहाँ पर 8 या 5 को सेल कर दो, बाकी के ट्रेल करो। ट्रेल कब तक, जब तक ये वी वेब सिग्नल ना दे, इसके नीचे कलर चेंज होके एक कैंडल क्लोज ना हो। राइट, तब आप बुक कर सकते हो इजीली। फुल रॉकेट साइंस नहीं है, फिर से मैं बता देता हूँ कि यही है मेन कि आप ट्रेल करवाओगे। ट्रेल कब करना है कि जब आपको यहाँ पर सिग्नल्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सुपर ट्रेंड ये जो लॉन्ग का है मना करेगा कि भाई अभी मत लॉन्ग करो, ये मना करेगा, ये मना करेगा। यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4 और 5, 5 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 5 में से जब भी आप कुछ भी बाय करो, मतलब कि लॉन्ग करो या तो शॉर्ट करो, मेन इंडिकेटर हमारा सुपर ट्रेंड है, वो बोलेगा कि भाई पहले तो लॉन्ग करो। ठीक है, एक कंफर्मेशन आया। फिर ये 5 इंडिकेटर में से ये 2 ए में है, 3 ए में है, आरक्यू के है, वी वेब है या फिर डीएमआई है। ठीक है, उसमें से कोई भी 3 इंडिकेटर राइट आना होगा। ठीक है, कोई भी 3 इंडिकेटर को राइट चेक करना होगा।
उसके बाद ही आपकी लॉन्ग की एंट्री बनेगी। ठीक है, और जब भी ये तीन में से एक भी बोल दे, जब भी आप ट्रेड में हो और एक भी बोल दे कि भाई ये एक्टिव हो चुका है, ये मत करो, यहाँ पर शॉर्ट एक्टिव हो चुका है, आप एक्सिट कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, और यहाँ पर आपको छोटा टारगेट मिला, लेकिन अगर आप आगे देखोगे, ठीक है, तो बहुत ही बड़े बड़े टारगेट भी आप कैच कर पाओगे ये इंडिकेटर को यूज करके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टारगेट आया, और एसएल कितना है, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा एसएल। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय किया, ठीक है, तो ये आपका हुआ एसएल, ठीक है, 1/2 का हुआ आपका टारगेट, राइट। अब इस जगह पर क्या हुआ, जैसे ही आपका टारगेट आया डॉट, ओके, किसी भी कैंडल ने या तो इंडिकेटर ने सेल का अभी बोला ही नहीं, सब सब बोल रहे हैं कि भाई बाई करो, बाई करो, बाई करो, बाई करो। आपको क्या करना, होल्ड करना है जब तक ये कैंड लाइन पूरी रेड ना हो। ठीक है, जब भी ये लाइन रेड हो गई, उसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, यहां पर आपका बनता था एग्जिट। ठीक है, यहाँ पर बनता था एग्जिट, और जैसे एग्जिट किया, यहाँ पर आया बाइंग, एक कैंडल पे बाइंग। ठीक है, सेम चीज करना है, इसको उठा के रख देता हूं मैं अभी के लिए यहाँ पर। ठीक है, ये कैंडल पे हाई बाइंग है, इसके नीचे सेलिंग है, और टारगेट है 1/2 का। लेकिन यहाँ पर तो मार्केट खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपको अगर रिस्की ट्रेडर हो और बीटीएसटी लेना हो तो भी ले सकते हो, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं चलो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि पूरा तो ये इंडिकेटर है एट द एंड, तो प्रॉपर सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, कहीं बार होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मार्केट में 100% ये वर्क करेगा, इसकी एक्यूरेंसी 83% की है, राइट। सो यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने बोला बाय करो, वीवेक ने बोला नहीं, इसने बोला नहीं, इसने बोला हाँ करो, इसने बोला नहीं, इसने बोला नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक, दो, तीन इंडिकेटर बोल रहे हैं कि मत करो, मतलब कि हम एंट्री लेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बाइंग सिग्नल एक्चुअल आया, उस टाइम क्या हुआ होगा, इस इंडिकेटर और इस टाइम फ्रेम में ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, उसने बोला बाय करो, वीवेक ने बोला बाय करो, आरक्यूके ने बोला बाय करो, यहाँ से आप उठा लो। टारगेट क्या रहेगा, जब तक ये रेड लाइन के नीचे कैंडल नहीं करता। ठीक है, कम प्रॉफिट हुआ, टोटली एग्री, लेकिन ये इंडिकेटर है, ऐसे ही वर्क करेगा। अगर मैं आपको दूसरे सब यूट्यूबर की तरह नहीं बताऊंगा, राइट, कि भाई ये 100 गुना करेगा, 3 गुना करेगा, 10 गुना करेगा, जब चलेगा अच्छा पैसा देगा, स्टॉप लॉस लेगा तो छुटा लेगा। और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, राइट। अब यहाँ पर देखो, आप फिर से आया बाइंग सिग्नल, यहाँ पर किया हमने बाइंग। ठीक है, यहाँ पर बाइंग का सिग्नल आ गया, ये पर ये मेरा एसएल 1/2, आ गया टारगेट, राइट, निकलो, निकल जाओ। क्योंकि जब भी यहाँ पर आप देखोगे, अगर स्टॉप लॉस आया होगा ना, ठीक है, उसके पहले आपने छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे।
अभी यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये कैंडल पे आपने किया लॉन्ग, एसएल बड़ा हो गया, टोटली अग्री, लेकिन आप देखोगे तो ये था आपका टारगेट, बड़ा एसएल, बड़ा टारगेट मिलेगा, इंडिकेटर ही ऐसा बनाया है दोस्तों कि मिलेगा ही मिलेगा ट्रेड। और दूसरी बात, अगर आप बोलोगे यहाँ एसएल बड़ा है, इग्नोर करना कर दो, इग्नोर, कैंसिल करो, मत एंट्री लो, दिखो सिर्फ, ठीक है, एजुकेशन तो मिलेगा ना कि अगर सच्ची में लिया होता तो कितना अच्छा प्रॉफिट होता, राइट। 48,637 में एंट्री हुआ था, सॉरी, हाँ यही था ना, हाँ, अराउंड हियर, और 47,300, ये 500 पॉइंट का आपका टारगेट था, राइट। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसे ही यूट्यूब में आया और स्ट्रेटजी बना ली। और अब हम बात करते हैं सेलिंग की, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग का तो देख लिया, चलो सेलिंग में कैसे वर्क करता है। यहाँ पर दो सिनारियोज है, ठीक है, ये ले लिया सेलिंग का हमने, शॉर्ट, यहाँ पर मिला शॉर्ट, करो 3, 1 into 2, सॉरी 1 into 2, ये जो भी कैंडल है, ठीक है, उसके प्रीवियस कैंडल को आपको रखना है, और यहाँ पर आपका आएगा इतना टारगेट। अभी ये सिनारियो आपका हो गया है यहाँ पर थोड़ा क्रिटिकल, क्यों सर, डॉट लेवल तो नहीं है यहाँ, अग्री, टोटली अग्री। यहाँ पर क्या हुआ होगा, हम पहले ये सिनारियो देख लेते हैं। यहाँ पर सेलिंग सिग्नल बोला, सुपर ट्रेंड ने बोला शॉर्ट करो, वीवेप ने बोला शॉर्ट करो, आरक्यू के पहले बताएगा शॉर्ट करो, ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे सारे एक्टिव हो जाएगा ना, तो आप उस टाइम क्वांटिटी बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हो, राइट, क्योंकि ये इंडिकेटर्स है रियल टाइम, आपको जैसे ही अगर एक कैंडल ग्रीन बनेगी तो ये राइट में से रेड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग सिग्नल दिया आपने, उठा लिया, 3 सिग्नल कोई भी चाहिए हमको, मेन 3 सिग्नल कोई भी चाहिए, चौथा मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, सेल कर दिया, लेकिन डॉट टारगेट यहाँ तक नहीं आया, उस टाइम क्या करना है, वेट करना, कुछ नहीं करना, अभी भी ये रेड ही है कैंडल, अभी भी होल्ड ही है यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट किया है कि भाई सुपर ट्रेंड ने आपको अभी बोला था कि शॉर्ट करो, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि भाई लॉन्ग करो। फिर से बताता हूं कि अभी तक क्या था कि यहाँ पर राइट का साइन था शॉर्ट का, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट का साइन था, लेकिन सुपर ट्रेंड ने बोला कि भाई अब तुम क्या करो, ये शॉर्ट किया, अब तुम करो लॉन्ग, और यहाँ पर आ गया क्रॉस। सो इसी कैंडल में कुछ भी सोचे बिना हमारा मेन ट्रेंड कौन सा है, सुपर ट्रेंड, ठीक है, वो बोलता है लॉन्ग करो, लॉन्ग करना उसको, वो बोलता है शॉर्ट करो, शॉर्ट करना, ठीक है, वो बोलता है अभी यहाँ पर से शॉर्ट हो रहा था, अब बोलता है भाई लॉन्ग कर दो, तो हम हमारी यहाँ पर ही एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट के साथ। तो ये मिनिमम लॉस स्ट्रेटजी है गाइस, आप भी मेरी तरह ऐसे कुछ अलग अगर आपको बनाना है स्ट्रेटजी तो आप डेफिनेटली क्रिएट कर पाओगे अपने हिसाब से, और बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पर शॉर्ट बनता था, यहाँ पर भी शॉर्ट बना, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, मैं 2-3 बार आपको एग्जांपल दिखा दूं तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। एक्चुअल में एंट्री तो यहाँ पर ही बन जाती है जैसे ही वी वेब को क्रॉस करे, लेकिन वो सिंपल वी वेब की स्ट्रेटजी थी, ठीक है, ये सुपर ट्रेंड वगैरह की किसी की भी नहीं थी। और एसएल कौन सा रहेगा सर, तो जो कैंडल ने ब्रेक किया उसके आगे का, मतलब कि ये कैंडल है, ठीक है, उसके आगे ये कैंडल ने ब्रेक किया है यहाँ पर, सो उसकी जो प्रीवियस कैंडल है ये वाली, उसका हाई एसएल,
वो फिर छोटी भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, राइट। टारगेट 1 into 2 कर लो, 1 into 2, 1 into 2 कहाँ पर गया, आ गया यहाँ पर टारगेट। अब यहाँ पर बुक कर दो, इस जगह पे बुक कर दो, 10 लॉट है तो 5 बुक कर दो या तो 8 बुक कर दो। अब एग्जिट तो सर नहीं बोला, कहाँ तक नहीं बोला, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ यहाँ तक। क्यों, क्यों यहाँ तक, जस्ट अ मिनट। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सुपर ट्रेंड ने अभी बोला था कि शॉर्ट करना है। अब इस जगह सुपर ट्रेंड ने बोला भाई लॉन्ग करो लॉन्ग करो लॉन्ग करो लॉन्ग करो, शॉर्ट से निकल जाओ, शॉर्ट नहीं शॉर्ट नहीं, राइट। उस टाइम आपको समवेयर अराउंड यहाँ पर भी आप निकले, इवन ये कैंडल के ब्रेकआउट पे भी निकले, फिर भी आपको अभी कितना मिल रहा है, 22.5 का, 5.66, ऑलमोस्ट 6, ठीक है। अगर यहाँ पर भी निकले तो 1 into 3 का तो टारगेट मिला ही मिला है, 3-4 मिलेगा यार, राइट। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आप लोग पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए यहाँ पर इसमें, ठीक है, उसके बाद यूज कीजिए। और ये इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आप अभी भी 2 या 3 इंडिकेटर यूज करते हैं जिसमें से इनमें से अवेलेबल्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, अगर साथ में पिवट पॉइंट लगाना है तो लगा सकते हो, वो भी बढ़िया काम करेगा, राइट। कैंडल स्टिक है, उसको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो आप। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेंथ वगैरह सब चेंज होगा इसमें, आप मन चाहो ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हो अपने हिसाब से। सो बस यहाँ तक वीडियो देख लिया, और इंडिकेटर को ट्राई करो, अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सच्ची बताऊं तो आप सिर्फ ये लाइन पे ही प्ले करोगे ना, बाइंग सेलिंग छोटे छोटे पॉइंट के लिए, तो ये आपको मैं कहूंगा कि लॉस रिकवर स्ट्रेटजी है, क्योंकि एसएल आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ एसएल आया, देखो 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 देखो, यहाँ पर बोला शॉर्ट करो, एक कैंडल का हाई 1 into 2, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। ट्रेल करना है, खींच लो, कहाँ तक, जहां तक ये हमारा भाई, बड़ा भाई सुपर ट्रेंड बोले ना, पहले बोला शॉर्ट करो, जब बोलेगा कि लॉन्ग करो तब एग्जिट सीएमपी, निकल जाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। एक भी जगह मेरे को यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि इंस्टेंट वो आपका एसएल देगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि 3-4 इंडिकेटर साथ में किया, 3-4 इंडिकेटर्स हम साथ में लेके बैठे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने खुद ने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैंने लिया था इस जगह ट्रेड, ठीक है, इस जगह ट्रेड लिया था, और मेरा एसएल तो यही था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्यों ऐसा था, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा सुपर ट्रेंड ने बोला था बाई करो, लेकिन ये मेरा वीवेप मना कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि इंडिकेटर्स होते हैं ना वो साथ में परफॉर्म होते हैं, तो ये कैंडल जब बड़ी बनी ना तब ये ब्लू हुआ रेड में से, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सेटअप के साथ था, ठीक है, मैं प्राइस एक्शन भी ट्रेडर हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल थी, ठीक है, उसके ऊपर एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, ठीक है, इसने लो तोड़ा, इसने लो तोड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये कैंडल का कलर हो गया था चेंज, यहाँ पर बाइंग सिग्नल कलर का चेंज हो गया, इसने बोला बाई करो, इसने ऑलरेडी बोला था बाई करो, इसने बोला बाई करो,
ठीक है, 3 कंफर्मेशन मेरे पास थे। और जैसे इसका हाई ब्रेक किया, मैंने एक ही लॉट लिया था क्योंकि एसएल मेरा पहले होता था ये वाला, एक्चुअल एसएल काउंट कर दो ये होता है, ठीक है। लेकिन ये बड़ी कैंडल है ब्रेकआउट के साथ, इसलिए मैंने एसएल रखा था ये। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, ठीक है, तो आप ये इस तरह से भी आप अपने पोजीशन कब निकालना है, कब एग्जिट करना है, कब रखना है, आप कर सकते हो, राइट। ये मेरा आया था यहाँ पर 1/2 का टारगेट अगर हम काउंट करें, राइट। लेकिन हुआ क्या कि मेरे को एग्जिट ही नहीं मिला। मैंने क्या किया था यहाँ पर, ये पूरा खींच लिया, ठीक है, पूरा खींच लिया और मैंने एग्जिट किया एक कैंडल पे। मैं ऑलरेडी एक्टिव हो गया था जब ये कैंडल ने ये ब्रेक किया ना, ये लाइन, ठीक है। मैं एक्टिव हो गया था कि भाई हमको निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इस कैंडल पे क्लोजिंग पे यहाँ पर समवेयर अराउंड ईयर में निकल गया। बट आप सोचो कितने पॉइंट्स, 46,882 से मैंने खाया 47,275, अगेन 500 पॉइंट, राइट। सो बस आज के लिए यही था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, ठीक है, यूजफुल हुआ, आप ट्राई करो। प्लीज़ कमेंट करके जाना अगर सच में प्रॉफिट हुआ इससे तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मैं को थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, तो मैं ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के साथ आ जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इश्यू होगा अभी वीडियो बनाने में क्योंकि मैं बहुत नया हूँ इस चीज़ में, राइट। सो आप सपोर्ट दिखा दो अच्छा सा, तो मैं जल्दी ही नया इंडिकेटर के साथ आपके साथ नए स्ट्रेटजी के साथ नया वीडियो आपको मिल जाएगा। और एवरी डे में आपको लेवल शेयर करता हूँ, डेली एनालिसिस होता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, उसके मैं लेवल्स देता हूँ। और अगर मैं वीक में देता हूँ तो पूरे वीक वही लेवल्स डॉट काम करते हैं, हर एक मिनट, हर एक सिंगल मिनट काम करते हैं। तो अगर आप डेली एनालिसिस नहीं देखते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ देखो और एक बार चेक करो कि कैसे क्या एनालिसिस होता है मेरा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।